हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी उसी डिमांड के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और आज 19 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने एग्जैक्टली वही होते हुए देखा। प्राइस ने एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाया, सिर्फ और सिर्फ उसी डिमांड के बलबूते पर, और अपने लाइफ टाइम हाई 19,830 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास पूरे दिन कारोबार करने के बाद बाजार बंद हो गया। इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? जैसा कि हम पिछले इतने दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और हमें उस डिमांड को फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपनी परसेप्शंस को, अपनी प्रोडिक्शंस को अपनी जेब में रखना चाहिए और बाजार में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा हम सब देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ कल तक के बाजार की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं बाजार में किस तरीके का हो हल्ला था। एक रेड डोजी कैंडल बिल्कुल टॉप पर कल बाजार बना करके गया था और आज बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट जो अपने आप को बाजार का बड़ा धुरंधर समझते हैं, वो सब तैयारी यही करके बैठे थे कि बाजार नीचे आएगा क्योंकि अब टॉप लेवल पर रेड कलर की डोजी बनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, वो हम सब देख रहे हैं। और उसके होने के पीछे की वजह क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल सी है। कल ही मैं इस चैनल पर एक बार फिर से यही बोलकर गया था कि कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी बाजार के अंदर बिल्कुल भी प्राइस के अंदर कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट अगर हम आज 19 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन को पूरी अच्छे तरीके से देखें तो इंट्राडे के अंदर भी आज सुबह पहले प्राइस ऊपर खुला, एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, 70 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलने के बावजूद वापस नीचे आई और एक समय पर निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से एक रिवर्सल आया और ऊपर गया। अब जो प्राइस एक्शन को देखना जानते हैं, डिमांड सप्लाई को पढ़ना जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं आज पूरे दिन में इंट्राडे के चार्ट पे भी कहीं पे भी कोई सप्लाई का नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट निचले लेवल्स पर एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हुई और फिर प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया। जो लोग भी प्राइस एक्शन स्टडी जानते हैं, डिमांड सप्लाई को देखना जानते हैं, वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, तीन तुक्कों में नहीं पढ़ना है, टेक्निकल एनालिसिस नाम के इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स को फॉलो नहीं करना है और सिर्फ प्राइस को आप पढ़िए और आप देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आज मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं दोस्तों। हम ये सब देख रहे हैं, आप अपने आजू बाजू नजर डालिए, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, ब्रोकर से बात करके देखिए, आप अपने दोस्तों से बात करके देखिए। हर इंसान इस वक्त शॉर्टिंग के बारे में सोच रहा है। किसी के पास इंडिकेटर का रीजन है कि आरएसआई बहुत बढ़ गई है, कोई एक्सटेंशन लेवल लगा करके बैठा हुआ है, किसी के पास गेन लेवल्स का रीजन है, कोई डाटा को देख रहा है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको बाजार के बारे में कोई ज्यादा कुछ ना टेक्निकल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल के बारे में पता है, प्राइस एक्शन तो बहुत दूर की बात है। बस उनका एक ही साइकी है कि प्राइस बहुत बढ़ गया, अब यहां से गिरना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आसपास देखें, हर आदमी इस वक्त यही देख रहा है कि बहुत बढ़ गया है, अब गिरना चाहिए। जब हर आदमी यही सोचेगा कि बहुत बढ़ गया है और गिरना चाहिए और हर आदमी गिरने की ही तैयारी करके बैठा है, तो खरीद कौन रहा है? कोई तो खरीद रहा है माल। और हमने अपनी 9th क्लास के अंदर, जब हम बहुत छोटे होते थे, हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, मोनोपोलीज ऑलवेज विन। कहने का मतलब क्या है कि कोई बहुत सारे लोग बेचने को तैयार हैं या माल बेच रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग खरीद रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इन खरीदने वालों की ही जीत होगी, क्योंकि खरीदने वाले बहुत कम हैं। छोटी सी साइंस है, आप इसको समझ जाएं तो सिर्फ इतने से ही आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये सब बातें भी और प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में भी हम आने वाले वेबिनार में इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। इसी के लिए मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है ताकि मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकूं और आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी से अवगत करा सकूं और एक सच्चाई आप लोगों के सामने रख सकूं कि हमें काम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत करें, बहुत कम सीटें बाकी हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका ईमेल आईडी और आपको मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ये 4 बातें लिखकर आप इस दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप हमारे लाइव वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में और बाजार के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे। 23 जुलाई 2023 को इस संडे को सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक बिल्कुल तैयार रहिएगा, वेबिनार को मिस मत कीजिएगा। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आज इस चैनल पर, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पे एनालिसिस करें
वो आपसे ना छूटे और आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का स्वाद ले सकें। और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो रिलीज हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और प्राइस एक्शन स्टडी का मेरे साथ रोज स्वाद ले रहे हैं, जिनको मजा आ रहा है, जिनके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल में मुझे पता है बहुत अंतर आ चुका है और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ उनका झुकाव खत्म होना शुरू हो गया है, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दूसरे लोगों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, दूसरे लोगों तक भी ज्ञान पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और अब आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी उद्धार हो सके और वो भी ये जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम किया जा सकता है। सिर्फ प्राइस को पढ़कर डिमांड सप्लाई के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कल 20 जुलाई 2023 के लिए प्राइस हमें क्या कह रहा है। कोई चेंज नहीं है दोस्तों प्राइस बिहेवियर के अंदर। प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियर कट आज भी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड आज भी बनी हुई है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसा दूर दूर तक कोई नामो निशान सप्लाई का नहीं था। उल्टा और इंट्राडे के अंदर छोटी सी डिमांड क्रिएट हुई थी जिसके कारणवश प्राइस ऊपर गया। तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें बड़ा क्लियर कट ये बोलती है कि जब तक 19,270 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर प्राइस किसी वजह से नीचे आए और वापस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। अगर किसी वजह से आने वाले दिनों में ऊपर किसी लेवल पर जब कभी भी इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग दिखेगी, प्राइस हमें बताएगा, तब हम अपने लॉन्ग्स में से निकलेंगे और अगर प्राइस में अंदर सप्लाई दिखेगी तो ही शॉर्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों ही चीजों में से जैसा मैंने अभी कहा कि कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि हमें कल 20 जुलाई 2023 के लिए भी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर से हम 20 जुलाई 2023 के प्राइस एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे कि प्राइस के अंदर एक नई डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।